वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक कंप्यूटर का चैप्टर लेके आए हैं। तो इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बेसिक कंप्यूटर में। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम आपको बताएं, जो ये होता है स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। और ये क्या होता है आपका? बेसिकली कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड। और ये क्या होता है? माउस। ये क्या होता है? माउस। इसको मॉनिटर बोलेंगे स्क्रीन को, इसको कीबोर्ड, इसको माउस। और एक क्या होता है आपका? सीपीयू। सीपीयू इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो अब इसमें हम इनपुट डिवाइस भी बता दें और आउटपुट डिवाइस भी। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, जैसे माउस और कीबोर्ड। कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। ठीक है, यानी सूचना को भेजना ही हमारा क्या होता है? इनपुट। यानी माउस और कीबोर्ड के द्वारा हम सूचना एंटर करते हैं, तो वो हमारा क्या है? इनपुट। तो माउस इनपुट डिवाइस है हमारी और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। इससे हम क्या ले रहे? जो इंस्ट्रक्शन दी वो हमें प्राप्त हो रही है कहाँ से? मॉनिटर से। तो मॉनिटर क्या है हमारा? आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर क्या है अपना? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप क्या करते हो? उससे प्रिंट लेते हो, है ना। नेक्स्ट कह रहा है रैम इज़ यूज्ड एज ए शॉर्ट मेमोरी बिकॉज इट। तो जो रैम होती है वो हमारी क्या होती है? बेसिकली एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है। एक परिवर्तनशील मेमोरी होती है, या अधिक खर्चीला है, इसकी क्षमता कम है, यह प्रोग्राम योग्य है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वोल्टाइक मेमोरी होती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर एक बीच की कड़ी होती है। जैसे सपोज हम लोग कंप्यूटर को क्या देते हैं? कोई लैंग्वेज देते हैं, जैसे हम लोगों की लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर क्या करता है? ये हमें, ठीक है, हमारी ये लैंग्वेज है हाई लेवल या असेंबली। कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर हमें क्या देगा? मशीनी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो कड़ी होगी जोड़ने वाली, इसी को हम क्या बोलेंगे? कंपाइलर। ठीक है, इसी को हम कंपाइलर बोलते हैं। तो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑरेकल नहीं है। डॉस, लाइनेक्स, विंडोज़ जितने भी हैं, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, विंडो एक्सपी, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डॉस, लाइनेक्स, विंडोज एक्सपी, जिससे ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन कह रहा है ये इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑरेकल नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है? तो आस्की को
यानी इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग, ये याद रखना, पूछा जाता है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग, ठीक है। ये बेसिकली 8 बिट के लिए होता है। कितने बिट के? 8 बिट के लिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 बिट की आवश्यकता होती है, तो 7 बिट भी इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? कंट्रोल। सीपीयू से संबंधित कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है आपका, ठीक है। सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी बताया था, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका बीच में एक पार्ट होता है, बीच का नाम प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट EEPROM का फुल फॉर्म क्या है, पूछ रहा है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये किसका रूप होती है? रोम का, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का रूप होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जब कभी इंटरनेट खोलते हो तो हमें www नज़र आता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ये पहला वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ड नहीं है, ये गलत है आपका, वर्ड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी गलत है, वाइज नहीं होगा, वाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ए पिक्सल का बेसिकली यूज होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ पिक्चर। पिक्सल का यूज एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स होता है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए नियंत्रित यानी इंस्ट्रक्शन देता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से हम क्या दें, एक इंफॉर्मेशन दें, इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का एक सेट का प्रोग्राम होता है, ठीक है। ए इज राइट। नेक्स्ट द लैंग्वेज विच ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, अभी बताया था। हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। ये कंप्यूटर कौन सी समझता है? मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। इसके बीच में एक तो कंपाइलर होगा तभी तो बताएगा हम कोई ये केवल मशीनी लैंग्वेज 01 को समझता है कंप्यूटर, लेकिन हम लोग तो टाइप करते राम श्याम मोहन, है ना। तो जब कंप्यूटर में स्टोर होता है तो वो इस रूप में होता है 0110 के रूप में, ठीक है। तो उसके कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीनी लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को किस में? मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मेमोरी होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक संचित उल्लेखित है, यानी प्राथमिक मेमोरी होती हैं वो हमारी प्राथमिक, ठीक है। रैम होती है क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ठीक है। रैम
हमारी क्या होती है, प्राइमरी होती है। क्या होती है, प्राइमरी। कहते नहीं कितनी GB रैम है आपके मोबाइल की, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती। नेक्स्ट कह रहा है विल ट्रांसलेट द कंप्लीट प्रोग्राम एट द वंस फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अभी भी बताया था मैंने, कौन होता है, कंपाइलर। हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी समझता है, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज समझता है ये, ठीक है। तो अब इसको समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, बीच की कड़ी को कंपाइलर। कंपाइलर बताएगा भाई कि कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर कंप्यूटर को समझाएगा कि हमने राम बोला या श्याम बोला। नेक्स्ट ज्ञान बिंदु, तो दो या दो से अधिक इनपुट का तार्किक योग जब होता है तो वो और गेट होता है। और गेट में क्या होता है, कंडीशन। अगर हम बात करें A और B हैं तो यहाँ क्या होगा, और गेट में A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। अगर A और B दो इनपुट हैं तो ये डॉट होगा हमारा एंड गेट। ये हमारा क्या होगा, इनपुट हैं, ये दो इनपुट हैं हमारे, ठीक है। ये आउटपुट है, ये और गेट का आउटपुट है A प्लस B, ये एंड गेट का। और अगर ये नॉट गेट का है A बार, अगर हम इनपुट में ये देंगे, सपोज हमने इनपुट में 0 दिया तो हमें 1 मिलेगा, और अगर हमने 1 दिया तो 0 मिलेगा। ये हमारा नॉट गेट का होता है, ठीक है। इसमें एक ही इनपुट होता है। तो कह रहा है दो या दो से अधिक इनपुट के तार्किक का योग, योग किसको दर्शाता है, योग हमारा किसको दर्शा रहा है, और गेट को, ठीक है। अगर एंड होता तो गुणा दर्शाता, ठीक है, इनटू। नॉट गेट इन्वर्सन ऑपरेशन करता है, अभी बताया इन्वर्सन मतलब विपरीत, है ना, नॉट गेट करता है। इसको कंप्लीमेंटेनर के नाम से भी जाना जाता है नॉट गेट को। CCTV का पूरा नाम क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। URL का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये दोनों पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक